यदि आपके पास पैसा होगा ना तो आप इंडिया के बाहर घूम सकते हैं, आप लग्जरी कार ले सकते हैं। जैसे सर ने अभी बहुत काफी महंगा मोबाइल लिया है जो देखने में लगभग ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए का है। तो किसी हर एक आम आदमी नहीं ले सकता है, ठीक है, जिस कैमरे से शूट हो रहा है। तो हमारे पहले तो सर को कांग्रेचुलेशन सर, इतना महंगा मोबाइल लिया, लोग सपने में नहीं सोच सकते, ठीक है। तो आप लग्जरी मोबाइल, महंगे महंगे मोबाइल, महंगी महंगी BMW कार, इंडिया के बाहर विजिट कर सकते हैं। इंडिया के सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका आ जा सकते हैं। यदि आप बिल्कुल बहुत कम पैसे कमाएंगे तो अपना सपना ही रह जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं और आप सभी जानते हो कि जिंदगी में क्या करें और कैसे करें, यह है सबके बस की बात नहीं इस चीज़ को समझना। क्योंकि कहते हैं कि सही समय पर लिया गया सही डिसीजन ही सही डिसीजन होता है, और गलत समय पर लिया गया सही डिसीजन भी गलत डिसीजन हो जाता है। अगर आप डिसीजन लेते हैं लेकिन समय गलत है तो भी कोई मतलब नहीं, और अगर आपका डिसीजन गलत है समय सही है तो भी कोई मतलब नहीं। तो दोनों चीज़ों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है कैरियर। क्योंकि हम जितने भी जो भी लोग हैं, हम सब कैरियर के पीछे ही तो भाग रहे हैं। एक अच्छा कैरियर अच्छे भविष्य की गारंटी है। एक अच्छा कैरियर एक सुखद जीवन की गारंटी है। और हम अपने कैरियर का चुनाव कैसे करें, कई बार हमें इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण हम कैरियर का चुनाव नहीं कर पाते। कई बार हम फाइनेंशियली कैपेबल होते हैं लेकिन हमें अपनी क्षमताओं का पता नहीं होता। कई बार हम फाइनेंशियल कैपेबल होने के बावजूद भी हमें गाइडेंस नहीं मिलता कि हम कर तो सकते हैं कोई भी कोर्स, लेकिन कहाँ करें। तो इन्हीं सब बातों को बताने के लिए आज हमने इनवाइट किया है कैरियर काउंसलर मिस्टर प्रशांत चौकसे को। तो आप सभी मिस्टर प्रशांत चौकसे के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए मिस्टर प्रशांत चौकसे, आइए बैठिए भैया, खुश रहो खुश रहो। तो मिस्टर प्रशांत, ये है कि जैसा कि हमने हमारे स्टूडेंट्स को आपका पहले ही परिचय दे दिया है कि आप एक कैरियर काउंसलर हैं, और कैरियर के बारे में बहुत कुछ हमें भी पता है, क्योंकि अब चूंकि हम टीचर हैं तो हमें इस टाइप के काम करना पड़ता है। लेकिन जब भी हमारे यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग की जब क्लास लगती है, अक्सर ये एग्ज़ाम के टाइम, जब बच्चे एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है, जब उनका जो एनुअल एग्ज़ाम का टाइम होता है, उस एनुअल एग्ज़ाम के टाइम पे स्पेशल कुछ कैरियर गाइडेंस के सत्र आयोजित किए जाते हैं स्कूलों में। उस मौके पर आप लोगों को हम स्कूलों में बुलाते हैं, क्योंकि वही एक पीक टाइम होता है जब बच्चा 12th क्लास करके आगे निकलता है। तो मैंने तो बहुत कुछ बता दिया, फिर भी आप बताएं कि सबसे पहले कैरियर काउंसलिंग की बच्चे के जीवन में क्या भूमिका है। देखिए, जैसे 12th क्लास होती है तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता क्या करें, कहाँ जाएं। तो कई सारे कॉलेजेस हैं, कई सारे एजेंट्स लोग भी कॉल लगाने लगते हैं बच्चों को, और वो अपने फायदे के लिए बच्चों को कन्वर्ट करते हैं, भाई इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, भले ही वहाँ फैसिलिटीज ना हो। तो हम लोग क्या है, बच्चों को कई सारे ऑप्शन बताते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा नहीं है, और कौन सा बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्या आपका बजट है। अब बच्चा तो पता चला कि बहुत बड़े कॉलेज में जाना चाह रहा है, उसमें लाखों रुपए फीस लग रही है, लेकिन बच्चे के फादर कुछ फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी नहीं है कि बच्चे को वो भेज ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। सही बात। तो हम बच्चे के पहले हम काउंसलिंग करते हैं, देखते हैं बच्चे की फाइनेंशियली कंडीशन क्या है, ठीक है, और उसकी 12th में क्या परसेंटेज है, उसके बाद उसका बौद्धिक स्तर क्या है, वो उस लेवल की एजुकेशन झेल भी पाएगा कि नहीं। सही बात। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से हम उनको करियर काउंसलिंग करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद बताते हैं कि आपको क्या, कौन सा और क्या करियर चूज करना चाहिए, कौन सी सिटी आपके लिए पास पड़ेगी, आपको फाइनेंशियली भी और आपके हिसाब से, आपके जो आपका बिहेवियर है उसके हिसाब से। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि अभी तक आपको पहले तो ये काम करते हुए कितने दिन हो गए। देखिए, ऑलमोस्ट मैं 3 से 4 साल हो गए हैं। मैं एजुकेशन फील्ड में ऑलमोस्ट 10 साल से हूँ, लेकिन करियर काउंसलिंग में जो मैं बच्चों काउंसलिंग कर रहा हूँ लगभग 4 से 5 साल के, लगभग आप बोल सकते हैं 3-4 साल 5 साल के आसपास हो गए। तो मैं बच्चों के प्रॉपर तरीके से, तो मैं है ना जो इस चीज में आया हूँ लगभग लास्ट 3 ईयर से, तो प्रॉपर तरीके से फुल टाइम कर रहा हूँ ये काम। अच्छा, एक बार बताइए, जब आप ये काम करते हैं तो आप इसे एज अ कैरियर, क्योंकि आप दूसरे की कैरियर काउंसलिंग तो करते हैं लेकिन एक आपका भी कैरियर है, तो इसमें बहुत अच्छी बात क्या है आपके लिए जो आपको एक सुकून देती है। जब हम कोई भी काम करते हैं अपना, तो उसमें हमें एक सुकून का भाव आता है कोई भी काम करने में। तो आपके काम में ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत सुकून देती है, जो बहुत अच्छी अंदर तक आपको एक तरावट देती है, ये कौन सी बात है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, बच्चे को हम सही गाइड करके उसका भविष्य बना पाए, तो वो मुझे सुकून आता कि नहीं भाई, बच्चे का एक आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी, बच्चा गरीब परिवार से था, तो सरकार जो स्कॉलरशिप देती है, कुछ कॉलेज ऐसे हमारे कांटेक्ट में है कि
स्कॉलरशिप के माध्यम से, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो स्कॉलरशिप आएगी वो फीस में एडजस्ट हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उसका पढ़ाई हो जाती है। और फ्री बच्चा पढ़ के, स्कॉलरशिप बेस पे फ्री पढ़ के बच्चा अपना भविष्य बना लेता है। हम लोग जॉब्स के लिए भी हेल्प करते हैं, कंपनीज पे कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट चल रही है उसके लिए भी हेल्प करते हैं। और सर मैं आपको बहुत अच्छी खुशखबरी बताना चाहता हूँ, जो लोग इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस बार हम लोग, हमारे भोपाल में हमारे एक सर है, उस संस्था है उनकी, हम लोग मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो बच्चा हमारी संस्था के द्वारा मतलब एक काउंसलिंग लेगा, हम बच्चों को एक फ्री लैपटॉप देंगे, ठीक है। बच्चों को इंटरनेशनल टूर करा रहे हैं, हम उनको इंटरनेशनल इंटर्नशिप करा रहे हैं, और 100% जॉब प्लेसमेंट के लिए भी हम हेल्प कर रहे हैं। बच्चों की हम जॉब पूरी कोशिश करेंगे, बच्चों की हम जॉब लगवा दें। और उसके जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉलेज वाले नहीं कराते, जैसे कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, वो करा के बच्चों को इतना स्किल्ड बना दें, हम उसको इंडिया के में और इंडिया के बाहर अच्छी जॉब दिला पाए। और हमारा इसमें यूएसपी हमारी है कि हम इंडिया के बाहर कोई भी कॉलेज वाले बच्चों को बाहर नहीं ले जाते, बहुत ही कम कॉलेज ले जाते हैं। हम बच्चों को इंडिया के बाहर, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक वगैरह के अदर कंट्रीज में हम बच्चों को विजिट कराएंगे, वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटी दिलाएंगे, ठीक है। तो यदि जो बच्चा हमसे कनेक्ट होता है तो हम उसको प्रॉपर अच्छे कॉलेज दिलाते हैं, अच्छे कॉलेज दिलाने के लिए हेल्प करते हैं। बिल्कुल, और हम ये ट्राई करते हैं कि बच्चे का अच्छा भविष्य बन जाए, ठीक है। और बच्चे को हम लोग लास्ट तक हेल्प करते हैं, जैसे कई बार कुछ कॉलेज वाले बच्चों को परेशान करते हैं एक्स्ट्रा फीस के लिए, तो हम दबाव रहता है हमारे कि नहीं भैया, आप हमसे, आपकी जो प्रॉपर एमओयू हुआ है, बात हुई कि आप इसके ऊपर 1 रुपए भी नहीं ले सकते। कुल मिला के एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप एक एज अ मीडिएटर, एक एज अ गारंटर, एज अ सिक्योरिटी भी काम कर रहे हो। हाँ राइट। मान लीजिए कोई बच्चा इस क्षेत्र का है, इस लोकेलिटी का है, और वो मान लीजिए भोपाल या इंदौर या जबलपुर कहीं बाहर वो एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन चूंकि वो सारा एनवायरनमेंट उसके लिए नया है, लेकिन आपके लिए वो एनवायरनमेंट नया नहीं है, राइट। और आप चूंकि लोकल के हैं, तो बच्चा आपसे फ्रैंकली कुछ भी बात कर सकता है, और आप उसकी सिक्योरिटी की एक जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। एक एक फायदा है बच्चे के लिए। अच्छा, मैं एक बात जानना चाह रहा था, जहाँ तक लड़कों की बात है, तो पेरेंट्स तो लड़कों को छोड़ देते हैं, राइट। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में एक बात है कि लड़कों को आज़ादी है, उनको छोड़ भी देते हैं, उनको अकेला रहने में भी ज़्यादा चिंताएं नहीं है। हालांकि मैं तो मानता हूं कि लड़कों को छोड़ने में भी चिंताएं तो हैं, बिल्कुल सर, कि उनका फॉलो अप तो करना चाहिए कि लड़के क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। लेकिन अगर लड़कियों की बात करें तो आप और हमारे भारतीय समाजों में लड़कियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है, तो लड़कियों को कैसे कैसे कोर्स करना चाहिए, और वो कैसे कर सकती हैं कि जो कुछ कोर्स ऐसे हैं जो यहाँ होते ही नहीं हैं, जो बाहर ही होते हैं बड़े शहरों में, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर हो गया। लड़कियों के लिए फिर क्या योजना, लड़कियों के लिए कैसे काउंसलिंग करते हैं? देखिए लड़कियों के लिए, देखिए पहले बात तो क्या है, आज की डेट में यदि कोई लड़की अपना करियर बना ले, सबसे अच्छी बात है। क्योंकि देखिए कल को यदि वो शादी करके किसी घर पे जाएगी, आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद, जिस घर की बहू पैसा कमाती है उसकी अलग ही रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। और नहीं तो यदि पैसा नहीं कमाती ना, तो वो सास भी ताने मारती है, पति भी कई बार यदि गलत मिल गया तो फिर वो भी, आप न्यूज में सुनते रहते होंगे कितने जुल्म टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि लड़की अपने पैर पे खड़ी हो, ठीक है, और अपने पैर पे खड़े होके अपना भविष्य बनाए। लड़कियां भी चाहती हैं कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें भी मौका मिले, तो उनके लिए कोई डिस्टेंस कोर्स ऐसे हों जहां वो अपना एक सेफ कैरियर का चुनाव कर सकें, तो ऐसी किस प्रकार काउंसलिंग करेंगे आप? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लड़कियों के लिए देखिए, आज के डेट में लड़कियों का पढ़ा होना उतना आवश्यक है, उससे ज़्यादा आवश्यक उससे हाईली एजुकेटेड होना। देखिए हर लड़की का एक, बोलते हैं, मैं मानता हूँ हक है कि हाईली एजुकेटेड हो, क्योंकि आज नॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। देखिए नॉर्मल कम, मतलब मेरा मतलब ये है कि देखिए देखिए मेरा मतलब ये है कि लड़कियां आज की डेट में अच्छे से पढ़ जाए, हाईली एजुकेटेड हो जाए, अच्छे कोई टेक्निकल कोर्स कर लें, तो लड़कियां बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकती हैं। और जिस घर की बहू, मतलब आने वाले समय में 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद किसी लड़की की शादी होगी ना, जिस घर की बहू कमाती है पैसा, मतलब जो लड़की जब शादी होके जाएगी ना, तो उसके घर में, वहाँ पे जब शादी होती है तो उसके बाद यदि किसी घर की बहू कमाती है पैसा, तो उसकी अलग रिस्पेक्ट होती है। आप कंपेयर कर लीजिए किसी भी परिवार में, एक घर की बहू अच्छा पैसा कमा रही है और एक बिल्कुल घर हाउस वाइफ, बिल्कुल दोनों टाइम खाना बना रही है, घर की सेवा कर रही है, ठीक है। तो आप देखना इज्जत किसकी ज्यादा है, सर आप भी बताइए। जो कमा रही है उसकी इज्जत है, भले वो 10,000 रुपए कमा रही है। क्या रहता है कि बात एक समाज में ये भी बात है कि महिलाएं नो डाउट बहुत काम करती हैं, सुबह से शाम तक काम में लगी रहेंगी, दिन घर में भी बहुत काम होते हैं, लेकिन चूंकि वो किसी प्रकार का रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, वो पैसे नहीं कमाती, तो जो घर में जो काम करती है उस काम की अनदेखी की जाती है, बिल्कुल सर, उस काम की कोई वैल्यू नहीं की जाती, उसे कुल मिलाकर वैल्यूएट नहीं किया जाता। ये बड़ी विडंबना है, जबकि ऐसा नहीं है, घर संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम क्यों ना समाज के दृष्टिकोण के हिसाब से चलें। अगर समाज यही चाहता है कि बहू पैसे कमाए,
तो बहू को तैयार रहना चाहिए, साम दाम दंड भेद, कैसे है भी ना? एक बहू भी वर्सेटाइल वो होना सब चाहिए। चीज एडजस्ट हो जाती है। जो लड़कियां जॉब कर रही हैं, घर भी संभाल रही, सारी बिल्कुल, चीज बिल्कुल। अपने उसके हिसाब से एडजस्ट हो ही जाती हैं। हम बिल्कुल, देख बिल्कुल। ही रहे हैं सर। देखिए क्या रहता है कि आपने देखा होगा कि जब हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो दुर्गा जी के 8 हाथ दिखाए जाते हैं। वास्तव में जो महिला है जो भारतीय समाज में, उसकी जो व्याख्या की गई है देवी के रूप में, देवी दुर्गा के रूप में, वो बहुत ही ऑथेंटिक है। क्योंकि वास्तव में पुरुष उतना काम नहीं कर सकता जितनी महिलाएं कर सकती बिल्कुल हैं। अगर महिलाओं को अवसर मिलता है तो उनका परफॉर्मेंस बड़ा शानदार होता काफी है। अच्छा हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा उनको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे अष्टभुजाओं वाली जो देवी रहती है ना, अष्टभुजाओं का मतलब होता है कि वो इतनी कलाओं में पारंगत है। देखो वो ममत्व मतलब बच्चों का पालन कर लो, या उनको घर में खाना बना लो, या होम डेकोरेशन कर लो, या कोई डिजाइनिंग कर लो, और उसके साथ साथ अगर उन्हें इस प्रकार का मौका मिले जो काउंसलिंग आप कर रहे हो, जैसे कि वो कोई मेडिकल फील्ड में चली जाएं या प्रशासनिक सेवा में हाँ सर, चली मैं जाएं, थोड़ा सा वही मैं एक हाँ, स्टेप बाय स्टेप बताना तो चाहता कुल हूँ। मिला के कि वो वास्तव में बहुत कुछ कर सकती हैं। तो वही हम जानना चाह रहे थे कि लड़कियां कैसे कर सकती है। तो उन्होंने बताया कि लड़कियां कर लें तो बहुत अच्छा है, जी। लेकिन वो वहां पहुंचेंगी कैसे? देखिए, मैं सबसे अच्छा बताता हूँ, जैसे हमारी प्रोग्राम बताएं, यदि बच्ची कोई लड़की है साइंस सब्जेक्ट से, हाँ, ठीक है, यदि मैथ्स है तो वो बीटेक कर ले, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बीटेक, ठीक है। यदि लड़की का बायो सब्जेक्ट है तो वो बी बैचलर ऑफ फार्मेसी, मतलब ये 4 ईयर का कोर्स होता है फार्मेसी का। इसमें मैथ्स वाले भी कर सकते हैं और बायो वाले भी कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो होना चाहिए। अब फार्मेसी में बहुत अच्छी बात यह है कि फार्मेसी करने के बाद आपको फार्मा सेक्टर में जा सकते हैं आप। गवर्नमेंट में भी कई सारी वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। 4 साल आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कई सारी कोचिंग्स हैं, जैसे भोपाल में आते हैं, जबलपुर में आते हैं, इंदौर में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं। छोटे शहर में कोचिंग्स नहीं होती है, वहां पे आप जाइए 4 साल। कई सारे बच्चे टेक्निकल डिग्री भी करते हैं, मेडिकल डिग्री भी करते हैं, और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते हैं। तो ये दोनों चीज आराम से मैनेज हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ईयर आप स्किप कर दीजिए, पहले बेस रहता है पहले साल का, तो पहले साल कुछ मत कीजिए। थर्ड ईयर, सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के साथ साथ आप टेक्निकल डिग्री कर सकते हैं। कल को आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आपके पास एक बैकअप प्लान है कि बहुत अच्छी आप इंजीनियरिंग में या फार्मेसी में एक अच्छी जॉब हो सकती है। और मैं सभी साइंस वाले बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि फार्मेसी इज द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मैथ्स वाले हैं तो उनके लिए बीटेक कीजिए। तो और भी कई सारे ऑप्शन है, लेकिन मैंने आपको बेस्ट ऑप्शन बताया। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए हमारा पूछना था, अगर कोई लड़की है इकोनॉमिकली वीक है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है, ऐसी स्थिति में वो क्या कर पाएगी, कैसे कर पाएगी? यदि कोई बच्ची है, लड़की है, यदि ST SC OBC से है तो सरकार उसको स्कॉलरशिप देती है। तो स्कॉलरशिप के माध्यम से, लेकिन मान लीजिए कोई SC ST OBC से नहीं है, जनरल से है, लेकिन पढ़ने में जीनियस है, तो उसके लिए कोई मेधावी छात्र योजना ऐसी कुछ है? हाँ, वो योजनाएं तो होती हैं, तो वो हर साल उनको देखना पड़ेगा कि करंट ईयर में कौन सी चल रही हैं। अच्छा। वो देखते हुए हम बच्चों को एक गाइड कर देते हैं। तो जैसे सरकार हमको वैसे जो योजना रही उस हिसाब से हमको बच्चों को गाइड कर देते हैं। हाँ, अच्छा एक बार बताइए कि कैरियर का जो चुनाव करते हैं, एक जनरल ये मेरा क्वेश्चन है, शायद ये बच्चों का क्वेश्चन भी हो सकता है, और बच्चों के जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट्स में डाल दें, तो हम उस पर भी इनसे बात करके आपको, या इनका नंबर आपसे शेयर कर देंगे, तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी। लेकिन बात यह है कि जब बच्चे करियर का चुनाव करते हैं तो करियर का चुनाव किस आधार पर करना चाहिए? हमारी चॉइस के आधार पर, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पर, या हमारी क्षमताओं के आधार पर, कि हम अंदर से लग रहा है कि हम ये कर लेंगे, कभी कभी लग रहा है नहीं कर लेंगे, या कर लेंगे तो हमें कर लेना चाहिए। तो 3 चीज़ें मैंने पूछी आपसे, क्या हमें अपनी पसंद का ध्यान रखना चाहिए, या हमारी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, या हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो मैं बताऊँ, आपने पहले घर की एक फाइनेंशियली कंडीशन देखें पहले तो। आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि देखो आपको पढ़ाई तो चलो स्कॉलरशिप बेस पे हो जाएगी यदि आप ST SC OBC पे, ठीक है। कुछ कॉलेज कराते हैं, लिमिटेड कॉलेज में आपको बता दूंगा जो बच्चे मुझे कॉल करेंगे, ठीक है। पहले तो आप फाइनेंशियली कंडीशन देखें अपनी कि कैसी है, कि बाहर आप रहेंगे, रहने खाने का खर्चा तो हो जाता है आपका, कम से कम वो देख लीजिए, कम से कम आप, बिल्कुल, ठीक है। पहले तो वो खर्चा हो गया। उसके बाद है ना, कई लोग बोलते हैं जो अपनी हॉबी हो उसको आप करियर बनाएं, लेकिन दोस्तों मैं बोलता हूँ जिस चीज में पैसा हो उसको अपना करियर बनाएं। उसका मैं बहुत बड़ा एक रीजन बता रहा हूँ। यदि मान चलिए कुछ आप कुछ ऐसी हॉबी है उसमें आपको उस फाइनेंशियली कुछ फायदा नहीं मिलेगा, तो उस क्या काम की। यदि आप अपना करियर अच्छी जगह बना लेते हैं जहाँ अच्छा पैसा होता है, वो पैसा कमाएंगे तो अपनी हॉबी भी बाद में पार्ट टाइम आप परस्यू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो एक तो दो है कि पहले ये मैंने आपको बताया फाइनेंशियली कंडीशन देखें। दूसरा, जिस चीज में पैसा हो, जैसे मैंने बताया इंजीनियरिंग बीटेक में, और बीटेक में भी काफी सारी ब्रांचेस हैं। दूसरा, फार्मेसी में अथाह पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत अच्छा करियर है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सब बच्चों को लैपटॉप भी दे रहे हैं, सर्टिफिकेशन अलग से कोर्स कराएंगे जो कॉलेज नहीं करा रहा है, बिल्कुल। और इंडिया के बाहर भी हम ले जाएंगे।
जो जो बच्चे जाना चाहे मतलब घर वालों की परमिशन के कारण। तो देखो भैया, और क्या चाहिए आपसे? अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनसे आप ले लीजिए। और कैरियर से बढ़ के कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हैं वो कैरियर के अराउंड ही घूमती रहती हैं। अगर अगर आप एक लड़के हैं और अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं इस बात को कि आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। आपसे पहला सवाल यही होता है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। और जब कभी भी कोई आपसे ये पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो दरअसल वो ये जानना चाहता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है ना, एम राइट? जी यस सर। जब भी कोई आपसे ये पूछता है आप क्या करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली यही पूछना चाहता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। Right. लेने के बाद फिर कैरियर पे आ गई कि कैरियर जहाँ अच्छा वहाँ सब कुछ अच्छा, जी है ना। तो अंत में कुछ आप कहना चाह रहे हैं, देखिए क्योंकि हमें मैं एक सेशन चीज बताना समाप्त चाहता कर रहे हूँ हैं। कि यदि आपके पास पैसा होगा ना तो आप इंडिया के बाहर घूम सकते हैं, आप लग्जरी कार ले सकते हैं। जैसे सर ने अभी बहुत काफी महंगा मोबाइल लिया है जो देखने में लगभग ऑलमोस्ट 1.25 लाख का है। तो किसी हर एक आम आदमी नहीं ले सकता है, ठीक है, जिस कैमरे से शूट हो रहा है। तो हमारे पहले तो सर को कांग्रेचुलेशन सर, इतना महंगा मोबाइल लिया, लोग Thank you भैया, thank you, सपने में नहीं thank सोच you, सकते, ठीक है। thank you। तो आप लग्जरी मोबाइल, महंगे महंगे मोबाइल, महंगी महंगी BMW कार, इंडिया के बाहर विजिट कर सकते हैं। इंडिया के सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका आ जा सकते हैं। यदि आप बिल्कुल बहुत कम पैसे कमाएंगे तो अपना सपना ही रह जाएगा, ठीक बिल्कुल है। सही बात और वो सपने को हम आपके स्टूडेंट लाइफ में भी हम लोग आपकी बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ को रियल में हम आपको एक्सपीरियंस कराते हैं। इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं, नंबर सही 1। बात। आपको हम कई सारी एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे हम इंडिया के अंदर भी ले जाते हैं, गोवा, मनाली, शिमला वगैरह। तो आपको नाइट कैंपिंग, जंगल सफारी और दुनिया भर में हम आपको ले जाते हैं और आपको स्टूडेंट लाइफ, रियल लाइफ तो कैसे जी जाती है वो हम कराते हैं। इसके लिए स्टूडेंट से चार्ज करोगे आपकी विदाउट चार्ज? देखिए हमारी संस्था है ना, मैक्सिमम बच्चों को जो कहीं घूमने का बजट बनता है ना, तो संस्था कुछ पार्ट उसमें देती है, कुछ बच्चों से लेती है, तो बीच का एक रास्ता निकाल लिया जाता है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। देखिए यदि आप इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं तो काफी सारा कॉस्टिंग उसमें आती है, लेकिन हम बल्क में जब बुकिंग कराते हैं ना तो हमको एयरलाइन से भी हमको डिस्काउंट मिल जाता है, सही बात है। ग्रुप डिस्काउंट मिल जाता है। तो कुछ अच्छा। बच्चों से कुछ संस्था हमारी भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है। तो एक अच्छा, अच्छा। जो जो बच्चे थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रांग भी है तो वो भी जा सकते कुल मिला के ये है कि आप बच्चों को पूरा उनकी जो पर्सनैलिटी है, हैं। राइट, उनकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी पे काम करते हो आप। जी। उनको दुनिया का भी ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल। उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होना चाहिए। ये आपके प्रयास रहते हैं काउंसलिंग के दौरान और काउंसलिंग के बाद, जब बच्चा कॉलेज का मतलब चुनाव पूरे करता है। 4 साल हमारा सपोर्ट रहेगा। हम कॉलेज जो नहीं कराता वो ट्रेनिंग हम कराएंगे, कॉलेज आपको इंडिया के बाहर बहुत नहीं आता वो हम कराएंगे, बहुत लैपटॉप खुशी फ्री की देंगे आपको। बहुत खुशी की बात है। और चूँकि जहाँ तक प्रशांत का जो करियर काउंसलिंग का काम है बहुत अच्छा है। और जैसे कि आज मान लीजिए मैं आपके बीच में बैठा हूँ यहाँ पे, तो जैसा कि इन्होंने ही बता दिया कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और मैंने भी पहले बताया था कि हम भी अपने स्कूलों में इस प्रकार के सेशन आयोजित करते हैं, लेकिन सब बच्चे शामिल नहीं हो पाते। और यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे यहाँ जुड़ सकते हैं। और जैसा इन्होंने मोबाइल लेने की बात की, तो ये कुछ भी नहीं है, सब बस आप लोगों के लिए ही है। आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर थोड़ी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए, तो हम उसके लिए छोटे मोटे ये प्रयास करते रहते हैं। बाकी कहते हैं कि सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। सफलता तो कोई मंजिल नहीं है, ये तो यात्रा है, और हम करते रहते हैं। जब हम एक मंजिल पे पहुंचते हैं उसके बाद और आगे। कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है जब हमें अंधकार दिखाई देता है, लेकिन मेरा कहना ये रहता है कि तू आगे तो बढ़, आगे का रास्ता आगे जाकर ही पता चलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आगे तो बढ़ो। अब आप पहले ही बॉल में क्लीन बोल्ड हो गए तो क्या मतलब? तो कम से कम प्रयास करें। और बहुत अच्छा प्रशांत, आपने बहुत अच्छी अच्छा सर, इन्फॉर्मेशन मैं दी। लास्ट में एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हाँ। कई सारे एजेंट घूम रहे हैं, हाँ। उनके चक्कर में बिल्कुल भी स्टूडेंट हाँ, ना ये पड़े। बात भी ध्यान रखें कि एक ऑथेंटिक व्यक्ति जो आपके सामने है, इनसे बात करें। और बहुत सारे लोग जो कुल मिला के एडवर्टाइजर कहें हम उनको। नहीं, वो तो एडमिशन करा के वो तो जयराम जी कर लेंगे आपसे, हाँ, ठीक है। हाँ, वही लेकिन बात है। कोई संस्था है वो हाँ। आपको रेगुलर आपको हेल्प कर रही है, 4 साल बिल्कुल, हेल्प कर रही है, आपको कमिटमेंट कर रही है कि इंडिया के बाहर ले जाएंगे आपको, ठीक है। आपको आपको लैपटॉप भी इसमें दिया जा रहा है, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी जो कॉलेज वाले नहीं कराते हैं। क्यों, देखिए जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है वो अपने हाँ। सिलेबस को बहुत आराम से अपडेट करती हैं। हाँ। और कंपनीज को जरूरत है, अब जैसे कि इंजन की बात करें, AIML है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा बिल्कुल, साइंस बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो लेटेस्ट उसमें भी नए नए चेंजेस होते हाँ। रहते हैं। तो लेटेस्ट आपको ट्रेनिंग है वो देके आपको अच्छे से अच्छी जॉब पे प्लेसमेंट करने के लिए हम हेल्प भी करते हैं। तो कुल मिला के इनका जो कंक्लूजन ये है कि थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि टेक्निकल जो कॉलेजेस हैं, और देखो भैया फ्रॉड तो हर जगह होता है, हर बिल्कुल। क्षेत्र में होता है। आज आप जो मोबाइल हाथ में रखें उसमें जो यूपीआई से अपन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कई बार ऐसे फ्रॉड कॉल आ जाते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये है कि बच्चे में इतना विवेक तो होना चाहिए कि अच्छे और गलत में वो फ़र्क कर पाएँ। सही शिक्षा का वास्तविक मतलब ये है
तो जिस किसी को भी आवश्यकता पड़े इनसे संपर्क कीजिए। इनका जो नंबर डिस्प्ले में दे देंगे हम या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो आप इनसे संपर्क कीजिएगा। इनका नाम एक बार और बता देता हूँ, ये प्रशांत चौक से हैं और ये अच्छे जो ब्रांडेड कॉलेज हैं उनके अंदर ये काउंसलिंग करते हैं। और आपको जो भी क्वेरीज़ हैं तो इनसे आप नो डाउट एंड फ्रैंकली इनसे आप डिस्कशन कीजिए।